सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए वीडियो स्पेशल और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा था, 9 से 12 तक की तैयारी कंप्लीट हम करवाएंगे, कंप्लीट कोर्स पूरा करवाएंगे, किसी भी तरीके से करवाएंगे। आपको चैनल पे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक वीडियो के लिंक को शेयर करना। आज की वीडियो में क्लास 9 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का पोट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा कंपोज की गई एक ऐसी पोयम जो अपने आप में जबरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट इनकी पोयम है। तो इन्हीं का हम फुल एक्सप्लेन हिंदी में देखेंगे और जबरदस्त तरीके से देखेंगे। भाई साहब क्लास 9 के बच्चे हो जाएं तैयार, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए भी सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो पोयम आज हम पढ़ेंगे और ऐसा जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास 9 का पोयम है, पोयम कविता है द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझते हैं। द रोड नॉट टेकन, रोड मतलब सड़क, नॉट टेकन मतलब होता है जिस पर चला ना गया। ऐसी सड़क जिस पर चला ना गया हो भाई, जिसको चुना ना गया हो या जिस पर चला ना गया हो, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसी सड़क जिस पर चला ना गया हो या ऐसी सड़क जिस पर चुना ना गया हो, मतलब कि जहां पर कोई गया ना हो, ठीक है। तो ये भाई है। अब पहले हम इसके बारे में पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रस्ट की एक बेहतरीन पोयम, और इनकी पोयम हमेशा क्या होती है भाई, नेचुरल चीज़ों पर ये सीधा वार करते हैं। लेकिन वो किसके लिए होता है, वो ह्यूमन के लिए होता है, वो जो है इंसानों के ऊपर ही लागू होता है। अगर इनकी पोयम, सारी पोयम आप पढ़ लें तो आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं इनकी पोयम से। तो इस चैप्टर में इन्होंने बताया कि ये जो रोड नॉट टेकन पोयम एक सिंबलिक पोयम है, एक प्रतीक दिखाने वाली क्या है, एक पोयम है, ठीक है। क्योंकि सड़कें जो होती है वो ह्यूमंस के लिए होती हैं, जो रोड होती है वो जो है इंसानों के लिए होती हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी रोड बटे होते हैं। अब उसका चुनाव हमको करना होता है कि हमको, जैसे कहता है द रोड नॉट टेकन, अगर हमारे जीवन की भी दो रोडें हों और उनको चुनना हो भाई कि कौन से रास्ते को चुना जाए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप उसमें डिलेमा में पड़ जाते हैं, आप जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन से मार्ग को मैं चुनूं। लेकिन जो मार्ग आप चुनते हैं वही आपके लाइफ को तय करता है, वही आपके लाइफ को बनाता है, आगे फ्यूचर को बना देता है। अगर आप ऐसे रास्ते को चुनते हैं जो अच्छा होता है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे रास्ते को चुनते हैं जो गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी फेल्यूर वहाँ से आती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रोड को चुन रहे हैं, उसके मार्ग को कौन से चुन रहे हैं, अच्छा या खराब, ठीक है। तो इसी पोयम में आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। कभी जो है जंगल में चीज़ों को देखता है तो बहुत प्रफुल्लित, प्रभावित हो जाता है। वो कहता है भाई, ये खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, जब जंगल की ओर गया तो इसको कुछ ऐसी अनोखी घटना इसके साथ घटी हुई जिसको इसको कविताएं लिखना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई, टू रोड डाइवर्ज इनटू ए येलो वुड, दो सड़कें, टू रोड का मतलब होता है दो सड़कें जो है, डाइवर्स मतलब होता है अलग अलग, यानी बटी हुई हैं, दो सड़कें बटी हुई हैं। इन्हें येलो वुड का मतलब होता है, येलो वुड मतलब होता है पीले जंगल, येलो मतलब पीला, और मतलब क्या होता है, पीले जंगल की तरफ जो है दो रोड बट के गई हैं। पीला जंगल क्यों है भाई, इसलिए कि जंगल में जितने सारे पेड़ हैं उनके पौधे क्या हो गए हैं, पीले हो गए हैं, चारों तरफ पीला ही पीला दिखाई दे रहा है, इसीलिए इनको हम पीला जंगल बोल सकते हैं। दो जो है रोडे हैं, दो रोडे जो है किसकी तरफ गई है, पीले जंगल की तरफ गई है भाई, बट कर, डाइवर्स मतलब बट, दो रोडे बट कर जो है पीले जंगल की तरफ गई है। कभी आप जाते हैं भाई तो ऐसे जब सीधे जाते हैं तो आपको एक रोड क्या होता है, कभी लेफ्ट साइड में चला जाता है, कभी राइट साइड में चला जाता है। अगर आपको जाना है तो भाई आप डाउट में कभी कभी पड़ जाते हैं कि इस वाले रोड से जाए कि इधर से जाए, दोनों ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक जाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा। ऐसे हमारे फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से अपने रास्ते का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रस्ट कहते हैं, टू रोड डाइवर्स इनटू येलो वुड, दो सड़कें बटी हुई हैं, पीले जंगल की तरफ गई हैं, एंड सॉरी, और मुझे दुख है। रॉबर्ट फ्रस्ट कहते हैं मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि दोनों सड़कों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता था। क्यों भाई, इंसान तो एक है। कह रहा है मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रैवल मतलब यात्रा करना, बहुत मतलब दोनों, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते, एक यात्री होने के नाते मैं दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, तभी मुझको समझ में नहीं आया, लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड खड़ा रहा, तभी मैं लंबे समय तक वहां पर क्या था भाई, खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, नीचे देखता रहा, लंबे समय तक मैं जो है वहीं पर खड़ा रहा एंड नीचे देखता रहा। वन, एक रोड, एक तरफ मैं देखता रहा, एज फार एज, जहां तक आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर, वहां तक देखा, इट बिन, जहां से झुका हुआ था, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब होता है पेड़ों की जो झुरमुट, जब तक पेड़ों की झुरमुट में जब तक रोडें समाप्त नहीं हो जाती हैं तब तक मैं देख रहा था।
अंडरग्राउंड पेड़ों का झुरमुट मतलब होता है जैसे भाई देखो यहाँ से आप देख रहे हैं तो जैसे सड़क है, ठीक है, आप बहुत दूर तक देख रहे हैं और सड़क के जस्ट बगल बगल पे पेड़ों का बहुत ज्यादा जमावड़ा उनका झुरमुट है और धीरे धीरे क्या होता है आपकी नजरें ऐसी जगह जाती हैं बहुत दूर तक तो देख ले जाते हैं लेकिन पेड़ों के झुरमुट में खत्म हो जाता है, रोड का पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि पेड़ आगे आ जाते हैं, उनकी शाखाएं आगे आ जाती हैं तो आपको रोड के रास्ते दिखाई नहीं देते। तो फिर से समझ लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रिसी का कहना क्या है। वो कहते हैं कि दो रोडें जो है आपस में बटी हुई हैं, दो सड़कें आपस में बटी हुई हैं जो पीत जंगल की तरफ गई हैं, मतलब पीले जंगल की ओर गई हैं और मुझे दुख है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था अकेले होने के नाते, अकेले यात्री होने के नाते, भाई चलने वाला मैं अकेला हूँ, अकेले यात्री होने के नाते मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। तो रॉबर्ट फ्रिस ने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा एंड लुक डाउन देखता रहा, वन मतलब एक तरफ मैं देखता रहा, एक रोड को देखता रहा, एज फार एज जहां तक मैं देख सकता था, आई कुड टू वेयर इट बेंड, मैं वहां तक देखता रहा, इट बेंड जहां पे उसका झुकाव था, इन द अंडरग्रोथ मतलब पेड़ों की झुरमुट का जहां तक झुकाव था, जब तक वो लुप्त नहीं हो जाती रोडें तब तक मैं उस रोड को देखता रहा, ठीक है, ये इसका हो जाता है। अब चलिए दूसरा हम स्टेंजा इसका फुल एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये रॉबर्ट फ्रिसी क्या कहते हैं। Then took the other, तब मैंने जो रास्ते को चुना तो भाई took the other मतलब होता है पहले वाले रास्ते को नहीं चुना, इन्होंने कहा then took मैंने चुना, the other मतलब दूसरे वाले रास्ते को, मैंने सड़क के दूसरे रास्ते को चुना, just as फिर वो उतना ही सुंदर था, उतना ही सुंदर था किसके समान भाई, पहले वाले रोड के समान, इनका कहने का मतलब वो उतना ही सुंदर था जितना कि वो पहला, and having perhaps और शायद the better claim शायद वो सबसे अच्छा रास्ता, कह रहा है कि जस्ट एज फेयर ये इतना ही सुंदर था, कह रहा है कि फिर ध्यान से देखना, देन टूक द अदर मैंने दूसरे रास्ते को सुना, जस्ट एज फेयर वो उतना ही सुंदर था जितना कि पहले वाला था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम शायद ये सबसे अच्छा रास्ता था, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, क्योंकि यह क्या था भाई, हरा भरा था, ग्रेसी हरा भरा था, एंड वांटेड वेयर इस पर कोई चला हुआ नहीं था, वांटेड वेयर मतलब होता है इस पर कोई चला हुआ नहीं था, इस पर कोई निशान नहीं था, निशान इस पर कोई चला हुआ नहीं था, एंड दो हालांकि एज फार एज दैट पासिंग देयर, हालांकि जब मैं पासिंग देयर मतलब वहां पर गुजर कर गया तो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न मतलब होता है किसी कोई निशान नहीं था, हैड वॉर्न कोई निशान नहीं था, एंड देम रियली अबाउट द सेम वास्तव में वैसे ही रोड दिखी, कैसे भाई, जैसे कि पहले वाली रोड थी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कवि क्या करता है, कौन से रोड का चुनाव करता है, पहले वाले सड़क का चुनाव नहीं करता है, वो दूसरे वाले पे जाता है, तो कहता है रॉबर्ट फ्रिस They took the other, मैंने दूसरे रास्ते को चुना, just as fair वो उतना ही सुंदर था जितना कि पहले वाला था, and having perhaps the better climb शायद ये सबसे अच्छा रास्ता था, and because it was क्योंकि यह ग्रेसी हरा भरा था, हरा भरा मतलब भाई इस पर कोई चला नहीं तो हरा भरा रहेगा, घासें हरी रहेंगी, and wanted where मतलब होता है इस पर कोई चला नहीं था, though as for that और जहाँ तक passing there में जहाँ तक मैं जाता गया चलता गया, had borne कोई निशान हमको नहीं दिखा, them really about the same और लगभग वैसे ही रोड दिखा था जैसा कि पहले वाला था। तो इस तरीके से दो स्टेंजा का एक्सप्लेन हो गया, हम समझते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलो हम देखते हैं अगला दो स्टेंजा। हाँ तो स्टूडेंट्स इसका तीसरा और चौथा स्टेंजा चलो हम देखते हैं एक दमदार तरीके से जिसमें आपको मजा आ जाएगा। हाँ तो रॉबर्ट फ्रिसी का कहना था भाई कि जो है दोनों रोड अच्छे थे, ठीक है, आप वो बता रहे थे कि भाई वो दूसरा वाला रोड उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला था, ठीक है, तो भाई आप उसी रोड को चुनाव करते हैं जिस पर कोई चिन्ह नहीं था। अब चलिए और देखते हैं उसके बाद क्या लिखा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग और उस सुबह, बोथ दैट मॉर्निंग ना दोनों रास्तों पर उस सुबह इक्वली ले मतलब होता है बराबर का ले मतलब पड़ा हुआ था, इन लीव्स मतलब पत्तियां, और दोनों जब सुबह हुई तो दोनों सड़कों पर बराबर की पत्तियां पड़ी हुई थी, मतलब उतनी ही पीली पीली पत्तियां पड़ी हुई थी, ऐसा नहीं कि एक रोड पे कम हुआ था भाई एक रोड पे ज्यादा, क्योंकि इंसान तो छोड़ नहीं रहा है, इंसान होता तो एक रोड पे ज्यादा एक रोड पे कम कर देता, लेकिन नेचुरल चीजें हैं। तो कह रहा है कि उस सुबह जब मैं देखा तो इक्वली मतलब बराबर का ले मतलब पड़ा हुआ था, इन लीव्स मतलब पत्तियां, उस दोनों सड़कों पर बराबर की पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन कोई भी कदम, स्टेप मतलब कदम, ट्रोडन ब्लैक मतलब होता है कोई भी पदचिन्ह नहीं थे, ट्रोडन ब्लैक मतलब होता है पदयात्रियों के चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह, कोई भी पदचिन्ह नहीं थे। ओह तो रॉबर्ट फ्रिस प्रभावित हो जाते हैं, ओह अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले रास्ते को छोड़ दिया अनदर डे के लिए, किसी दूसरे दिन के लिए, इसीलिए मैंने पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, यट नोविंग यह जानते हुए भी हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि हाउ वे यह जो रास्ता है लीड्स ऑन वे कि यह रास्ता एक रास्ते से कैसे निकल जाता है, यह जानते हुए भी कि एक रास्ते से कैसे और रास्ते निकल जाते हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन पहले वाले रास्ते को मैंने क्या कर दिया दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। मैंने कौन से रास्ते को चुना, दूसरे रास्ते को चुना। I doubted मुझे शक हुआ if I should ever come back, यदि मैं दोबारा कभी वापस आऊं, यदि मैं दोबारा कभी वापस आऊंगा तो मैं पहले वाले रास्ते को चुनूंगा क्योंकि मैं इसको दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया।
तो फिर से देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, ठीक है। उस सुबह मैंने देखा तो दोनों रास्तों पर उतनी ही पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस रास्ते पर कोई भी पक्षी नहीं थे, कोई भी निशान नहीं थे। तो ओह, तो कभी प्रभावित हो जाता है, कहता ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले रास्ते को छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, येट नोविंग, यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं, कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, मुझे शक हुआ, इफ आई शुड ईवर कम बैक, शायद मैं दोबारा आ पाऊं कि ना आ पाऊं। मुझे शक हुआ कि भाई जो रास्ता मैं छोड़ दिया हूं दूसरे दिन के लिए, शायद मैं दोबारा आ पाऊं कि ना आ पाऊं, उस पर चल पाऊं कि ना चल पाऊं, इन्हें शक होता है। फिर लास्ट में कहते हैं भाई कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई एज समवेयर एस एंड एस, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं यह बात बताऊंगा विद साई मतलब आ भर के, ऐसा ही मतलब क्या होता है, आ भर के, मैं जम्हाई लेकर आ भर कर यह बातें बताऊंगा, समवेयर यहीं कहीं, एज एंड एज मतलब होता है दिनों दिनों तक, एज एंड एज मतलब होता है लंबे समय, लंबे दिनों तक, पूरी लाइफ तक मैं ये बातें लोगों को बताऊंगा, आ भर भर के मैं बताऊंगा लोगों को। हेंस इस प्रकार कि टू क्या बताऊंगा, टू रोड डाइवर्स इनटू वुड, दो जो है सड़कें आपस में बटी हुई हैं, जंगल की ओर गई हैं, एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आई टूक द वन लेस, मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें लोग कम ट्रेवल किए थे, जिसमें लोग कम चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही सब कुछ क्या था, मेड ऑल द डिफरेंस मतलब सब कुछ अंतर पता चला, यही सब कुछ हमारे अपने जीवन में मुझको जो है अंतर पता चला। मैंने कौन से रास्ते को चुना भाई, मैंने दूसरे रास्ते को चुना और फिर पहले रास्ते को यूँ छोड़ देते हैं। तो ये कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एज एंड एज, मैं यह बात आ भर कर लोगों को लंबे समय तक बताऊं, एज एंड एज तक बताऊंगा, अपनी पूरी जिंदगी तक बताऊंगा। हेंस इस प्रकार, क्योंकि जो है दो सड़कें जो है जंगल की ओर जो है गई हैं, बढ़कर गई हैं, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर लोग कम चले थे, और यही सबसे बड़ा अंतर को दिखाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम कौन से रास्ते का चुनाव करते हैं। अगर हम कोई अच्छा रास्ता चुन लेते हैं, ठीक है, तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाता है, और ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं, तो हमारा रास्ता हमारा जो जीवन होता है फेल्यूर में चला जाता है। उम्मीद करते हैं ये पोर्टी आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका सेंट्रल आइडिया हम नेक्स्ट टॉपिक में जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।